ये अररिया ना जिला से हो कि सुपौल से अररिया। मौलाना मंजूर नोमानी साहब 0 माइल वो बता रहे थे अररिया जिला के अंदर में कौन सी गांव, नाम याद नहीं है भाई, मेरे भाई माफी चाहते हैं। वो बता रहे थे कि एक मस्जिद थी उस गांव के अंदर में, वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, लेकिन जब भी देखे कि फूस फूस की मस्जिद है, टट्टी टट्टी की दीवारें हैं, ऊपर में टीन है। एक 3-4 बीघा जमीन का मालिक, एक बेचारा बनिहार किस्म के, 4 बेटा का बाप। अब क्या दिमाग में आया, चारों बेटा को बिठाया, बोला कि बेटा ऐसा करो, एक मशवरा है। तो बेटों ने कहा कि अब्बा क्या मशवरा, बोलिए। तो बाप ने कहा कि बेटा देखो, हम जब से पैदा हुए ना, ये मस्जिद को ऐसे ही हम देख रहे हैं, कोई मस्जिद बनाने के लिए आगे बढ़ ही नहीं रहा, कोई चंदा देता भी नहीं। बेटा मेरे पास 4 बीघा जमीन है, अगर तुम लोग इजाजत दे दो कि 1 बीघा जमीन बेचकर हम मस्जिद बना दें। तो बेटों ने कहा कुर्बान जाइए। बेटों ने कहा कि अब्बा आप गार्जियन हैं, आप इस घर के मालिक हैं, हम लोग तो आपकी औलाद हैं, ये जमीन अभी आप ही की है, इसका मालिक आप ही हैं। अब्बा आप 1 बीघा क्या, सारी जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिए, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। बाप ने कहा कि नहीं बेटा, हम सिर्फ 1 बीघा जमीन बेचेंगे। और कुर्बान जाइए, बेटों ने इजाजत दे दी खुशी खुशी। वो अल्लाह का बंदा 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। गरीब आदमी, उसकी ख्वाहिश थी कि कोई नहीं बनाना, हम ही बना देते, जमीन रख के क्या करेंगे। 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। अब देखिए 6 महीने गुजरे, मस्जिद तो बना दिया, 6 महीना गुजरा। मौलाना फरमा रहे थे 6 महीना गुजरा, उसका 2 बेटा का वीजा आया, कोशिश कर रहा था सऊदी का, कुवैत का। 2 बेटा उसका विदेश चला गया। अब 2 बेटा गया, 6 महीना फिर गुजरा, तीसरे भाई को भी बुला लिया। 3 साल के अंदर में उसके चारों भीटा में पुख्ता का मकान अल्लाह ने बनवाया। चारों भीटे में अल्लाह ने पुख्ता का मकान बनाया। और मौलाना मंजूर साहब फरमा रहे थे कि अभी इस वक्त उस बस्ती के अंदर में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, हम 1 के बदले 10 देंगे। अल्लाह से तिजारत करके देखिए, आप अल्लाह से सौदा करो ना, अल्लाह से तिजारत करो। मेरा अल्लाह, अपने तिजारत में अल्लाह को शामिल करो, इंशाअल्लाह देखना वो तिजारत में घाटा नहीं होगा, वो तिजारत बढ़ता चला जाएगा, वो कारोबार बढ़ता चला जाएगा, दिन दुनिया रात आज अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता चला जाएगा। इसलिए अल्लाह से लो लगाओ। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों सुनो, वो मेरा अल्लाह खिलाता है, जो नहीं खाता मेरा अल्लाह उसको भी खिलाता है, मेरा अल्लाह सबको खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मौलवी साहब रुको, की बोल रहे हो तुम? अल्लाह सबको खिलाता है। हाँ अल्लाह सबको खिलाता है। बोला अच्छा, अगर हम नहीं खाएंगे तो अल्लाह कैसे खिला देगा? बोला काहे नहीं खाएगा, फिर भी अल्लाह मेरा खिलाएगा, नहीं खाएगा फिर भी खिलाएगा। बोला देखे कैसे खिलाते हैं अल्लाह मेरा। वो खाना स्ट्राइक कर दिया, घर आया, बोला हम खाना नहीं खाएंगे। माँ परेशान हो गई कि मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा खाना खा ले दुबला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। बेटा ने कहा कि नहीं अम्मी, हम खाना नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, देखें मेरा अल्लाह कैसे खिलाता है। अब वो 2-3 टाइम घर में हो गया, माँ परेशान हो गई। ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी, पास में जंगल था, जंगल चला गया कि जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा। अब 10-12 डाकू जो है ना उसी जंगल के अंदर में डकैती का मशवरा करने के लिए आए। इसकी माँ परेशान हो गई, थाल में खाना सजा कर जंगल चली गई। ए मेरे बेटा खा ले। बेटा ने कहा कि खाना रख दे अम्मी, तू घर चला जा, हम खाना नहीं खाएंगे। माँ खाना रख के चली आई कि भूख लगेगी ना, खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास बैठेंगे ना, खाने को जी चाहेगा। इस जंगल का कोना से उस जंगल का कोना जाके सो गया। वो डाकू लोग जो आए जंगल में घुसा तो देखा कि थाल में खुशबूदार खाना, जायकादार खाना है। तो ये डाकू खाना चाहा तो डाकू का सरदार ने मना किया कि हरगिज नहीं, इस खाने में हाथ ना लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोगों को मारने की, इस खाने में जहर हो सकता है। पता करो इस जंगल में कोई आदमी है क्या? कोई आदमी होगा जरूर, पकड़ के लिया उसको। आदमी ढूंढना शुरू किया, देखा वो सोया हुआ है, पकड़ा काला। बोला सरदार मिली, खींच के लिया उसको।
लाया खींच के डाकू। सरदार कहा कि ये खाना किसने रखा? बोला हम रख लीजिए। बोला खूब? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाएगा? 50 जूता मारो इसको। जूता बरसना शुरू हो गया। 50 कहाँ, अभी तो 25 जूता लगा था। इसको हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि अब मत मारिए, हम खाने के लिए तैयार हैं। खाना खाया, खाना खा के भागा मस्जिद इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो ये बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन आप ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। उसी अल्लाह का घर मस्जिद है, मेरे रब का घर मस्जिद है। इसलिए मेरे नौजवानों माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नौजवानों मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतनी बड़ी मस्जिद मैंने अभी ये मस्जिद देखा है। और सोमी साहब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने, वो 3 भाई थे इंतकाल कर गए, जिन्होंने मस्जिद की जमीन को वक्फ किया। वो जन्नत में उसका तो महल बन ही गया। हमारे सोमे भाई और उनके दिगर जो 2 भाई इंतकाल के 3 भाई से थे, उन लोग, उनकी औलादें अभी यहाँ पर हैं जिन्होंने जमीन की रजिस्ट्री करी है। मैं उनको सलाम करता हूँ मेरे भाइयों। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, इसलिए कि जिसकी जमीन पर मस्जिद हो उसका क्या कहना है। अरे मस्जिद बनाने वाला, जो मस्जिद दुनिया में मस्जिद बना दे, अल्लाह जन्नत में उसके लिए महल बना दे, और जिसकी जमीन पर अल्लाह का घर हो उसको क्या मकाम मिले? बात समझ रहे ना? अरे जो दुनिया में अल्लाह का घर पैसा देकर बना दे, तो अल्लाह कहता है कि हम उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएंगे, और जो जमीन दे दे उसका कैसा महल होगा? दुआ कीजिए अल्लाह उन तीनों भाई को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दिया। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये मस्जिद का हालत आपकी नजरों के सामने है। अभी बहुत सारा काम बाकी है, छत ढलाई का काम बाकी है, तो इंशाअल्लाह इस काम को पूरा करेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाएं, हम दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? ये तो सारे लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के जात की उम्मीद है। देखिए आ गया, वाह 36,000। क्या नाम है? वाह भाई, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ऐसे नहीं, मिस कॉल की तरह नारा मत लगाइए, धक्का वाला मिस कॉल नहीं। बोलो ना, मोमिन जब नारा लगाता है तो नारा ऐसा हो कि पहले आसमान के फरिश्ते झूम जाए। और बुजुर्गों ने कहा है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है, किसके लिए उठता है? एक आदमी इस्लाम नाम का अभी वो जलसा में आया ही था, तो हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि अभी भी इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला मौलवी साहब हमरा किरम जाने क्या हो जाने नहीं। वो बेचारा वहां पीछे में नहीं बैठा के बीच में बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद हजरत जुमला बोले कि अभी भी इस्लाम पीछे है, वो बीच से उठ के आगे माँ के बैठ गया। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अभी भी इस्लाम पीछे। वो खड़ा हो गया, बोला हजरत को, बोला अब कहाँ आपका मुंह में बैठेंगे हम। ये हमारे गुलाम। तो बुजुर्गों ने कहा कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है, जो हाथ दीन के लिए उठता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। तो जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, नौजवानान इस्लाम, माशाअल्लाह। देखिए सब हाथ उठाया डर से कि जलसाजे कहीं को भूल न भाई। अल्लाह ला इलाज मर्ज से अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को अल्लाह हम सब की हिफाजत अता फरमाए। देखिए माशाअल्लाह, अभी तो मैंने अभी अच्छा चंदा भी शुरू किए हम। अरे बोलो हम शुरू किए। जब शुरू नहीं किए तो ये आलम है, और जब शुरू करेंगे तो क्या आलम है। अल्हम्दुलिल्लाह
ये 36,000 रुपए मेरे हाथों में आ गए हैं। ये हमारे अलहाज गुलाम रसूल साहब दामद बरकातहू, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में, बाल बच्चों की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह 7 नस्लों की इनकी बख्शिश को मग़फ़िरत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो हाजी गुलाम रसूल साहब ने 36,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह ताउन किया है। बस ये पहले फहरिस्त में इनका नाम आ गया। दूसरे फहरिस्त में है कोई ऐसा नौजवान या हाजी गुलाम रसूल साहब का कोई साथी बन जाओ, कोई दोस्त बन जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 36,000 रुपए का जोड़ा लगाने वाला है। कोई सखी है, कोई नौजवान है, कोई अल्लाह का चहीता बंदा, बरगज़ीदा बंदा है, कोई मुखिया है, कोई पार्षद है, कोई मेंबर है, कोई मास्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पहला दूसरा नौजवान। ये 36,000 रुपए का नौजवान कोई क्या कहते इसका जोड़ा लगा दे। ओनार जो ने हमें 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है कोई नौजवान है दूसरे नंबर पे 36,000 रुपए। कोई हमारे मुखिया साहब हो, मेंबर साहब हो, पार्षद साहब हो, मास्टर, एक नौजवान उठ के आ रहा है माशाअल्लाह। ये देखिए आ गया। अच्छा इधर देखा भी नहीं। अच्छा आएगा कोई ना कोई। देखिए ये अल्लाह की शान है मेरे नौजवानों, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। कोई हमारे हाजी गुलाम रसूल साहब ने जो ये देखिए नौजवान आया, वाह 5,000 माशाअल्लाह। क्या नाम है वो? मोहम्मद इरफान साहब। अल्लाह इस बच्चे की भी इस ताउन को कबूल अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये 5,000 रुपए और मेरे हाथ में जो सबसे पहले फहरिस्त में आया है माशाअल्लाह मोहम्मद नौशाद साहब करंकिया के। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से दूर है करंकिया ना। बहुत खूबसूरत जमाना है लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मैं शेर सुनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? 5100 रुपया मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब दामद बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पुरंदाहा के हैं। या अल्लाह बताइए इनकी उम्र को देखिए, इनके जज्बे को देखिए, इनके हौसले को देखिए। पुरंदाहा से आए हैं, 5100 रुपए अपने पॉकेट में लेकर आए हैं। या अल्लाह इस बंदे नेक बंदे की इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इन्होंने अपने वालिदैन की सारा सवाब की नियत से दिया है। इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो ये 36,000 का जोड़ा चाहिए इंशाअल्लाह। एक शेर सुना दे, ऐ सुना दे इंशाल्लाह। क्या भोजपुरी सुनेंगे कि अभी जो सुना रहे थे वो सुना दे? भोजपुरी अच्छा भोजपुरी सुनेंगे हैं? हैं? भोजपुरी बंगला। अच्छा जो अभी पढ़ रहे थे हजरत का हुक्म है कि जो अभी पढ़ रहे थे एक मतलब एक शेर है। बहुत खूबसूरत जमाना है लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। मदीने के बाजार जैसा नहीं है। बहुत खूबसूरत जमाना है लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। सबब इसका ये है सबब इसका ये है कि सारी जमीन पर सबब इसका ये है कि सारी जमीन पर कहीं भी और आका का रोजा नहीं है। कहीं और आका का रोजा नहीं है। सबब इसका ये है कि सारी जमीन पर
ये अल्लाह सबके ताउन को कबूल फरमा ले। बस 36,000 का जोड़ा ए अल्लाह एक और बंदे को खड़ा करवा दिए। है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, ये 36,000 रुपए का कोई जोड़ा लगा दे इंशाअल्लाह। ये हमारे हाजी गुलाम रसूल साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली बात में नगद दिया। अच्छा ये ऑप्शन है, अगर नगद है नगद दे दे, नगद नहीं है तो नाम लिखा दे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसका जज़ा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा इंशाअल्लाह। कोई जरूरी नहीं है कि आप नगद ही यहाँ दे दे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यहाँ सुविधा है, फोन पे भी कर सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए, यहाँ लेने के लिए बैठा होगा। आप देने के लिए तैयार हो जाए तब ना भाई, यहाँ तो हम लोग लेने के लिए है अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई भाई ये 36,000 का कोई मुखिया साहब हो, कोई मेंबर साहब हो, कोई पार्षद साहब, कोई मास्टर साहब, इंशाल्लाह जोड़ा लगा दे अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है, अरे कोई माँ का चहीता बेटा है, ए लाडला बेटा है, कोई कलेजे का टुकड़ा बेटा है, ए नौजवान आ गया, ए देखिए लीजिए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 15 बोरी सीमेंट मोहम्मद हारून साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके दान को कबूल अता फरमाए, इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले तो माशाअल्लाह। भाई दूसरा आदमी कोई भाई ये 36,000 रुपए का जोड़ा लगाने वाला एक आदमी तो मुझे चाहिए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, हजारों का मजमा है, एक से एक जमींदार बैठा हुआ है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा हुआ है इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई, कोई है, इस 36,000 का जोड़ा लगा दो। ये हमारे हाजी गुलाम रसूल साहब का साथी बन जाओ, इनका दोस्त बन जाओ। कल को ये जन्नत में जाएंगे, इसके साथ इसके हाथ पकड़कर आप भी तो जन्नत में जाओगे। अल्लाह इसके लिए जन्नत में महल बनाएगा, आपके लिए भी तो जन्नत में महल बनाएगा। कुर्बान जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान है भाई, अरे कोई एक आदमी खड़े हो जाए इंशाअल्लाह, इसका जोड़ा लगा दो, फिर इस सौदे को हम सस्ता करेंगे इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है माशाअल्लाह, झिरवा के अबुल्ले समझी साहब 5 बोरी में, अल्लाह उनके दान को कबूल अता फरमाए, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई इसका जोड़ा लगा दे, मेरे भाई ये 36,000 का जोड़ा लगा दे, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हालांकि रकम कोई खास बड़ी रकम नहीं है ये, अगर देखा जाए तो अल्लाह ने जिसको दिल दिया, दौलत दिया, माल दिया, जमींदार बनाया, सोने चांदी का मालिक बनाया, कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई, कोई बड़ी रकम नहीं है। एक बात याद रखना, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलिए? अरे कहाँ भेजता अल्लाह? जोर से बोला ना, डॉक्टर के पास। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, जब झमेले खत्म। एक आदमी इसका जोड़ा लगा दे इंशाअल्लाह। ये 36,000 का कोई जोड़ा लगाने वाला है। अरे कोई अल्लाह का शेर है कोई ऐसा जमींदार, तैयार हो जाओ कि हजरत हाजी गुलाम रसूल साहब ने 36,000 दिया है, इंशाअल्लाह हम भी उसके पीछे खड़े हैं, हम भी इंशाअल्लाह 36,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। है कोई सखी है कोई मुखिया साहब, कोई आपके प्रखंड का मुखिया साहब हो, कोई मेंबर साहब हो, कोई पार्षद साहब, कोई मास्टर साहब, कोई हाजी साहब और दूसरे कोई है, इंशाअल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई दूसरा नौजवान भाई? एक आदमी तो चाहिए इंशाअल्लाह, मुझे एक आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। दूसरा कोई एक आदमी चाहिए 36,000 का जोड़ा लगाने वाला। है कोई नौजवान है? न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा।